मकबूजा कश्मीर और भारतीय प्रोपेगेंडे के बाद जनाब हम बढ़ते हैं कुछ अपने पाकिस्तान के दाखिली दुखों की जानिब। एक तरफ जो है सिंध में हम देखते हैं कि जी मुतनाज़ा नहरों के मामले पर जो है पूरा सिंध सरापा एहतजाज है, तो दूसरी जानिब जो है खैबर पख्तूनख्वा में जो मौजूद हिज़्ब इख्तिलाफ है वो माइंस और मिनरल्स बिल के खिलाफ जो है बड़ा खम ठोक कर सामने आ गई है। खुद तहरीक इंसाफ में इस मामले पर जो है इख्तिलाफात हैं, जबकि अवामी नेशनल पार्टी ने इस मसले पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस जो है वो बुला ली है। ANP जो है इस बिल की मुखालफत क्यों कर रही है? हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट अवामी नेशनल पार्टी सेनेटर एमल वली खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया एमल साहब अपना कीमती वक्त देने का। हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के माइंस एंड मिनरल्स बिल्स के ऊपर एक शोर मचा हुआ, एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। आप इसे जो है सूबाई खुद मुख्तारी के और अपने सूबे की कहते हैं ना उसके खिलाफ करार दे रहे हैं मफादात के, जबकि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत तो ये कह रही कि जी इसमें बड़ी जिद्दत है और इससे बड़ा फ़ायदा होगा। तो इस बिल की तमाम बातें गलत हैं, कुछ सही है क्या? किस तरह से आप इसका तज़किया करेंगे? आमिर भाई देखें, अगर मैं इन वेरी डायरेक्ट 2-3 अल्फाज में मैं इस बिल पे तज्जिया करूं जी, तो ये बिल सन 73 के आइन पे हमला है। अब अगर ये सूबाई हुकूमत कर रहा है, मरकजी हुकूमत कर रहा है, लेकिन किसके लिए हो रहा है और किसके इमा पे हो रहा है ये हमें वाज़ेह है। और उनके इमा पे आज हुकूमत पाकिस्तान जो एक जमहूरी हुकूमत अपने आप को कहला रही है वो और सूबाई हुकूमत आईन पाकिस्तान पे हमला आवर हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये बिल इन इट्स कंप्लीट सेंस इज एन अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन और हम आइन को मानते हैं। अच्छा, जो हम जैसे लोग हैं जिसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। नहीं, हम जैसे लोग जो आइन से इतना वाकिफ नहीं है, मिल साहब जरा वाज़ेह करें किस तरह से आइन पे हमला है, इसमें क्या चीज़ है कि जो आइन पाकिस्तान को अंडरमाइन? आइन पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट है वो बिल्कुल वाज़ेह है, ये कहता है कि जो माइंस और मिनरल्स समंदर में है वो विफाक के हैं, बाकी जितने भी मिनरल्स जिस सूबे में है उस पे उस सूबे का इख्तियार है। तो आप तो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। SIFC के जरिए आप वापस पाकिस्तान को 1 यूनिट की तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, इंतजामी नहीं लेकिन फाइनेंशियल 1 यूनिट बनाना चाह रहे हैं। तो ये तो देखिए मुश्किल है, बल्कि इसको तो हम कभी मानने को तैयार नहीं है। अच्छा एमल साहब, एक चीज़ समझाइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपके एक ज़माने में आपकी जमात के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, नून लीग से भी आप लोगों के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, एक वर्किंग रिलेशन आपका रहा है इन जमहूरी पार्टीज़ का। आप लोगों ने पसे पर्दा उनसे कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा कि ये जो कुछ हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि जी सिंध में कैनाल्स के मसले पे शोर है, KP में बिल्स के मसले पे शोर है, तो क्या मतलब है, क्यों कर रहे हो ऐसा? आमिर भाई देखिए, ऑब्वियसली हम तो जिस तरह आपने बोला जमहूरी लोग हैं और 105 साल एक तारीख़ रखते हैं और 105 साल तारीख़ में हमारी जमहूरियती रवायात के मुताबिक इनके साथ बैठकें हुई हैं, मुकाबले भी हुए हैं, अलाइंसेस भी हुई हैं। हम समझते हैं, ये सब वाज़ेह है कि अगर नहरों का बिल है तो ग्रीन चोलिस्तान किसकी ज़रूरत है? क्या कालाबाग डैम ग्रीन चोलिस्तान के लिए नहीं बन रहा था? ये तो शुक्र है कि मेरे आबाओ अजदाद ने उसका मुकाबला किया और पुख्तूनों को बचा लिया। तो वही ग्रीन चोलिस्तान अब कालाबाग की बजाय सिंध का हक खा रहा है। तो मैं दुआगू हूँ और इंशाल्लाह सिंध के साथ खड़ा भी हूँ कि कोई ऐसा नहीं हो सकता है जी कि एक सूबा उठ के दूसरे सूबे का हक खाए। और ये सब एक ही जगह की खिदमत हो रही है। इन अदर वर्ड्स अगर मैं ज़्यादा खुल के बोलूँगा तो शायद फिर TV पे चल ना पाए। अच्छा, ये अब कहा ही जा रहा है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब ने मतलब है उनकी अपनी पार्टी में मुखालफत हो रही है और मुझे बड़ी हैरत हुई कि नून लीग जो है उनके इस इक़दाम को सपोर्ट कर रही है। आपके ख्याल में वो जो बात हो रही कि कहाँ वो क्यों कर रहे हैं वो ये चीज़ जो इतनी मतलब उनके अपने सूबे में मुतनाज़ा हुई है, वहाँ पे कंसेंसस नहीं है? तो एक ही जगह की खिदमत आमिर भाई, एक ही जगह की खिदमत सब कर रहे हैं। आज मैं सेनेट गया आमिर भाई, आप यकीन करें क्या मैं कहूँ, कसम से इंसान का दिल उदास हो जाता है। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने तारीख देखी है, पढ़ी है, सुनी है अपने आबाओ अजदाद से और इन चीज़ों के कदर हमें पता है। लेकिन यकीन करें आज हम सेनेट में गए, एक ड्रामाबाजी चल रही है। हुकूमत वाले उठ के कोरम का देखें निशानदेही करते हैं कि कोरम कम है और ख़त्म की जाए। वो लोग बात नहीं सुन सकते ये और सब। मैंने आज कहा कि देखें बदकिस्मती से सेनेट में जिस तरफ मैं बैठा हूँ उस तरफ मैं ये कहूँगा कि iPhone Pro है।
तो दूसरी तरफ आईफोन प्रो मैक्स है, एक ही कंपनी की बने हुए हैं। वो पुराना मॉडल था, ये थोड़ा जदीद मॉडल है। अब दोनों मिलके एक ही जगह की खिदमत हो रही है। अच्छा, मैं देख रहा था वज़ीर आला अमीन गंडापुर साहब बड़ा शिद्दत से जो है इस बिल का दिफा करते हैं। वो कहते हैं जी जिद्दत लाएगा, सरमायाकारी लाएगा। कल वो हमारे साथ नून लीग के लोग थे, मेहमान थे हमारे प्रोग्राम में। उनका कहना है कि जी सूबाई खुद मुख्तारी पे बिल्कुल हमलावर नहीं हो रहे, सूबे के इख्तियार में रहेंगी वो तमाम मादनियात। वो जो है ना इतराज़, नुक्ता इतराज़ है क्या इस बिल के अंदर कि जिसके ऊपर आपकी जमात को बहुत ज़्यादा तशवीश हुई है? देखिए, हमें बिल पे एतराज़ ये है कि आमिर भाई, हमारे जितने माइंस एंड मिनरल्स हैं उस पे अवाम का कब्जा नहीं है, लेकिन उस पे भी उस घुटन के माहौल में ये कानून लाना और फिर दिन दहाड़े चोरी समझता हूँ इसको मैं। ये 18th अमेंडमेंट पे एक दिन दहाड़े डाका है, ये 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है, ये मेरी पुख्तून कौम के हक पे डाका है और इंशाल्लाह ये हम कभी भी नहीं होने देंगे। अली अमीन जैसे खिदमतगार इस रियासत को, ये तो तीसरा पोर्शन है ना, इससे पहले वो क्रिश 1 था, फिर क्रिश 2, ये तो अभी क्रिश 3, थोड़ा मूंछें भी बड़ी आ गई हैं, थोड़ा बाल भी बड़े हो गए हैं, तो ये क्रिश 3 है। काम वही है, खिदमत उधर की करनी है, उधर से जो हुक्म आएगा इन लोगों ने करना है। लेकिन हाँ, मैं ये समझता हूँ कि तारीखी तौर पे आज तक हमें इस जदोजहद के लिए फिर ना असम्बलियों की ज़रूरत होती है, ना हुकूमतों की और ना मेंबरी की। इंशाल्लाह हमने इस अज़म से अंग्रेज़ को इस धरती से भेजा है, हमने इसी अज़म से हर डिक्टेटर का सामना किया है, हमने इसी अज़म से कालाबाग डैम का ख़ात्मा किया है। इंशाल्लाह इसी अज़म के साथ मैं अपने वालिद का दिया हुआ तोहफ़ा 18th अमेंडमेंट इंशाल्लाह इस मुल्क में लागू कराऊँगा। अच्छा, यहाँ पे मैं कल हमारे प्रोग्राम में नून लीग के इख्तियार वली साहब थे, उन्होंने दिलचस्प एक बात ये बताई कि जी कि इस वक्त जो है बड़ी गैर कानूनी तौर पे माइनिंग हो रही है केपी के अंदर, और बहुत बड़े बड़े जो सियासतदान हैं उनका उन्होंने नाम लिया कि वो लोग मुलव्विस है। क्या वाकई ऐसी सूरत हाल है? इख्तियार वली मेरे सामने बैठ के बात करे तो हमें पता चल जाए, उसको भी पता चल जाए, पूरे मुल्क और कौम। बिल्कुल जी इल्लीगल है, लेकिन इल्लीगल कौम मोम का नहीं है। या अगर किसी सियासतदान का होगा भी तो वो उस सियासतदान का होगा जो इदारे का होगा, नहीं तो 99% इदारे के हैं, इल्लीगल है। शुक्र है कि आपने इख्तियार वली की ये बात उठा ली, लेकिन इख्तियार वली आजकल वोट को इज्जत दे रहे हैं, वोट को नहीं, लिहाजा वो ये कहेगा कि सियासतदानों के लीजेस हैं, बाकियों के नहीं। ये बलूचिस्तान में जो है हम देख रहे हैं कि हालांकि वहाँ तो बड़ी मज़ाहमत होती है हर चीज़ की, लेकिन वहाँ पर इस किस्म का बिल जो है बड़ी आसानी से पास हो गया, उस पर कोई शोर नहीं मचा। क्या वजह है, जो फ़र्क है बलूचिस्तान का और केपी का? बदकिस्मती से आमिर भाई, जैसे मैंने पहले कहा, पूरा जमहूरी प्रोसेस मैनिपुलेटेड है। इस वक्त एक हाइब्रिड रिजीम है, जिस हाइब्रिड रिजीम में आपका गवर्नमेंट उनके इदारों के ऑब्वियसली हम नवा कहूंगा जो पीछे बैठ के तालियां बजाते थे, और फिर अगर गवर्नमेंट हम नवा है तो अपोजिशन तबला नवाज है। तो ये पूरा सिस्टम उस तरह अगर पुख्तूनख्वा देखें, उस तरह आप बलूचिस्तान देख लें, उस तरह अगर आप पंजाब देख लें, बातें खुली हैं, जुबान ज़द-ए-आम है। तो लिहाजा सब उसी एक फनकार के, कोई हम नवा है, कोई बाजे बजा रहा है, कोई तबला नवाज है। और अच्छा, ये जो आप गंभीर एक आप मंजर कशी कर रहे हैं, इससे निपटने की क्या आपने एक अपना हिकमत अमली बनाई है? सियासी हिकमत अमली क्या होगी आपकी? आप इत्तेहादी तलाश करेंगे? 18th अमेंडमेंट पे जी मनोअन अमल हो जाना चाहिए जनाब। 18th अमेंडमेंट पे जनाब मनोअन अब अमल हो जाना चाहिए। उसके वो लिए कानून जो पाकिस्तान में 2010 में बना है, अब 15 साल बाद भी अगर उस पर अमल नहीं हो रहा तो क्यों? वो आइन का हिस्सा है और उस पर मनोअन अमल होना चाहिए।